जय हिंद, मैं श्री राहुल गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे डीएनए क्लासेस में। बच्चों, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल का तो ये सेकंड लेक्चर होगा, है ना। इससे पहले हम पीरियोडिक टेबल याद करना आपको सिखाए थे कि किस प्रकार हम आवर्त सारणी को याद करेंगे। आज हम देखो, अगर आपको पीरियोडिक टेबल समझना है और बारीकी से तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, है ना इंग्लिश में, उसको समझने के लिए आपको कुछ छोटी मोटी बातें आपको आनी चाहिए। हालांकि मैं आपको यहाँ पर उपकक्षाओं के बारे में नहीं बताऊंगा कि एसपीडीएफ सब सेल्स होते हैं तो कैसे आए, कहाँ से आए, है ना, और उनकी नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे। मैं आपको सीधे आज बात बता रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सजाएं, अरेंज कैसे करें। तो आपको ये पता है ऑलरेडी कि टोटल 18 समूह हैं, है ना, टोटल 18 ग्रुप हैं और टोटल 7 आवर्त हैं, है ना, आवर्त है जिसको लोग पीरियड कहते हैं। तो मैं आपको बड़ा एक आसान सा ट्रिक बता रहा हूँ आज, है ना, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो बड़ा आसान सा ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है सुनिएगा। ट्रिक है स्कूल, तो हर चीजें 2 बार लिखनी है, ध्यान देना। स्कूल, है ना, पब्लिक स्कूल तो फिर पब्लिक स्कूल, एक बार स्कूल लिखना है तो फिर पब्लिक स्कूल लिखना है, ठीक। उसके बाद हमको लिखना है दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो फिर लिखेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल तो फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, और अंत में लिख देंगे फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फिर अंत में लिख देंगे फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। हर चीज देखो 2 बार आई है। एस का मतलब याद करने के लिए कोड वर्ड, एस स्कूल नहीं है, एस यहाँ सबसेल है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, एसपीडीएफ सबसेल होते हैं। तो एस को हम क्या बोल रहे हैं, स्कूल बोल रहे हैं, ठीक है। पी को हम यहाँ पर पब्लिक कह रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है ना। डी को हम यहाँ डेली कह रहे हैं, डी को हम यहाँ डेली कह रहे हैं, और एफ को हम यहाँ फेमस कह रहे हैं। ध्यान रहे, एफ को हम यहाँ क्या कह रहे हैं, फेमस कह रहे हैं, ठीक। स्कूल, पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल, फेमस डेली पब्लिक स्कूल, फेमस डेली पब्लिक स्कूल। शॉर्ट बयान करें जैसे पीएसपीएस, डीपीएस, एमडीपीएस, ठीक। और अगर बात करें तो एस कहां से शुरू होगा, एस की स्टार्टिंग जो होगी कौन से कक्षा से, कौन से सेल से एस शुरू होगा। तो एस का जो स्टार्टिंग सेल नंबर होता है, स्टार्टिंग सेल नंबर मतलब कक्षा की संख्या, किस कक्षा से शुरू होगा तो 1 से ही शुरू हो जाएगा। जबकि पी शुरू होता है 2 से, ध्यान रखिएगा, डी शुरू होता है 3 से, और एफ शुरू होता है 4 से। अगर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉन आना चाहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अगर हम यहाँ देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, पी में होता है 6, डी में हम भरेंगे 10 और एफ में भरेंगे 14। बस आपको इतना नॉलेज अगर आता है किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बहुत आसानी से लिख लीजिएगा। जैसे मान लो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है Z बराबर 11 का, हम क्या लिखेंगे, Z बराबर 11 सोडियम होता है ये, हम लिखेंगे स्कूल, पब्लिक स्कूल, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक में हो जाएगा लगभग 11। S 1 से शुरू होता है तो यहाँ 1S, फिर यहाँ 2S, जितना ऐसे भर लो, यहाँ 3S, यहाँ 4S। P की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 2P, और फिर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3P। P2 से शुरू होता है, S के अंदर एकदम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, हमको 11 लिखना है। तो 2, 4 और 6, 10 और 1, 11, मतलब यहाँ पर हमको 1 भर देंगे बस। 3S1 हो जाएगा, और ये नहीं होंगे, 3S1 फाइनल है। Z बराबर 11, अंत में आएगा 3S1। और बात करते हैं, मान लो Z बराबर अगर हमको लिखना है मान लो 30, तो वैसे चलेगा पब्लिक स्कूल, डेली पब्लिक स्कूल भरो, 1S हो जाएगा, 2S हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2S। उसके बाद फिर इधर हो जाएगा 3S, फिर 4S, और अंत में यहाँ पे हो जाएगा 5S। P में भरेंगे तो यहाँ 2P हो जाएगा, यहाँ 2P हो जाएगा, फिर यहाँ 3P हो जाएगा, फिर यहाँ 4P हो जाएगा। D 3 से शुरू होता है तो 3D हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भरिए, S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, S में 2, P में 6, S में 2, D में 10, P में 6, S में 2। इलेक्ट्रॉन 30 होना चाहिए, 2, 2, 4 और 6, 10 और 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 10, 30, यहीं पे 30 हो गया, ये दोनों नहीं होगा, ठीक है ना। 3D 10 अंत में आ रहा है।
और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, मान लो z बराबर हम लिखना चाहते हैं 49 का, जो लिखो 49 का। फिर से वही बात, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे बढ़ते जाएंगे। 1s 2s 3s, यहाँ पर 4s, यहाँ पे 5s, यहाँ पे 6s, यहाँ पे 2p 3p 4p, यहाँ पर 5p, d में भरो, यहाँ पर 3d हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 4d हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर भरे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना भरेगा 6 सॉरी 2 2 इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर 2, p में 6, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, इलेक्ट्रॉन गिनो 49 करेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 और 1 49, तो यहाँ पर केवल 1 होगा 5p1 और ये नहीं होगा, है कि नहीं, ये है ना। z बराबर मान लो आपको लिखना है 86 का, इसका 86 का लिख के देखते हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना। फिर बात करें तो दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहीं तक पढ़ते हैं। 1s 2s, फिर हो जाएगा 3s, फिर हो जाएगा 4s, फिर 5s, इधर आ जाओ तो हो जाएगा 6s, यहाँ जाओ तो हो जाएगा 7s, p में भरो, यहाँ 2p, p2 से शुरू होता है, 3p, इधर 4p और भरो 5p, इधर भरो 6p, d भरो 3 से शुरू होता है 3d, यहाँ 4d, यहाँ 5d, f 4 से शुरू होता है 4f, इस मान का इलेक्ट्रॉन 2 2 6 2 6 2, d में 10, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, दिख रहा है आपको, है ना। s में 2, f में 14, d में 10, p में 6, s में 2, इलेक्ट्रॉन गिनो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 और 6 36 और 2 38 10 48 और 6 54 54 और 2 54 और 2 56 56 और 14 70 70 और 10 80 80 और 6 86, कुछ 86 तक ही जाना है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो अंत में आ रहा है ये 6p6। एक बात मैं आपको और बता दूं इंपॉर्टेंट बात, जहां पर वो अंत में घुसेगा, जैसे ये अंत में कहां पर है, उसके अंत में क्या s में, मतलब ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, z बराबर 11 s ब्लॉक का एलिमेंट है, जो अंतिम सब सेल में घुसता है उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। यहाँ पर अंत में घुसा है d में, मतलब ये d ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पर अंत में गया है p में, तो p ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पर अंत में आया है किसमें, यहाँ पर अंत में आया है p में, मतलब p ब्लॉक का एलिमेंट है, p ब्लॉक का एलिमेंट है। हर ब्लॉक हम बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देख सकते हैं, यहाँ तक कि ग्रुप नंबर और आवर्त संख्या भी देख सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से एक लेक्चर में बताऊंगा। आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें। तब किसी का भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाइएगा तो एलिमेंट का लोकेशन लिखना सीख जाइएगा पीरियोडिक टेबल में, जहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना सीख जाइएगा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड कैसे बनाएगा, वो मेटल है नॉन मेटल है, सब जान जाइएगा, ठीक है ना। मैं आपको आज सिखाया हूँ कि कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। थैंक यू।